हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जो भी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए एक बहुत ही बम्पर और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है। तो कह सकते हैं जो अच्छे पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट वैकेंसीज है। तो चलिए पूरा डिटेल क्या है, क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात बता दूं तो जो ये वैकेंसी है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन टेरिटरी दादरा दादर नगर हवेली एंड दमन दीव के, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो उसके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत जो दादर नगर हवेली है, दमन दीव है यूनियन टेरिटरी, उसके अंतर्गत ये वैकेंसीज हैं। ठीक। तो the Union Territory Administration of Dadar and Nagar Haveli and Daman Diu invites online application from the eligible candidates for the post mentioned below। तो देख लीजिए, प्राइमरी की पोस्ट है, टोटल 112 पोस्ट है। ठीक है, प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए इसमें है। और ये कैसी वैकेंसीज है, ये नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, ग्रेड पे देख लीजिए, ग्रेड पे 4200 का होना चाहिए, 4200 का है। और 6th CPC लेवल, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसीज है। जैसे आप केवीएस वगैरह में जाते हैं, इन सब चीज़ों में जाते हैं, तो ऐसे ही वैकेंसीज ये भी है। तो टोटल 112 है। यूआर की देख लीजिए 58 है। ओबीसी की 30 वैकेंसीज है, एसटी की 8 और एससी की 16 वैकेंसीज है। अब जो क्लास 1 to 5th के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो बता दूं कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। तो पहली बात, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए और आपके पास डीएलएड जो डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, या सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE। या तो आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो, ठीक है, उसके बाद उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो, लेकिन आपके पास 45% मार्क्स उसमें होना चाहिए और 2 year का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो। ठीक है, डीएड जिसको हम कहते हैं, वो डीएलएड को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, इसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए या तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम बीएलएड कहते हैं। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी है डिग्री, और 50% मार्क्स आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, 4 year का जो है वो कोर्स होना चाहिए आपके पास, या तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड ठीक, और आपके पास क्या होना चाहिए कि जो सीटेड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। आपके पास पीआरटी का लिए अप्लाई करेंगे तो पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक, टेट पास होना चाहिए आपका। तो बता दूं कि 12th होना चाहिए आपके पास, ठीक, एटलीस्ट 50% होना चाहिए और 2 साल का डीएलएड का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए आपके पास। वहीं बताऊं, या तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, ठीक, या तो 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। वहीं बात करूं, या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और उसके साथ 4 year का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम BLED बोलते हैं, ये होना चाहिए। ठीक, या तो वो स्पेशल एजुकेशन वाले जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो। और आपका पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, तो मतलब क्लास 6 से 8 तक वालों के लिए, तो BA BSc BCom एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। तो आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, उसके साथ 2 साल का जो डिप्लोमा, जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बोलते हैं, ये होना चाहिए। या तो BA BSc BCom विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन। या तो आपने BA किया हो, मतलब ग्रेजुएशन किया हो, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ 1 साल का जो बैचलर इन एजुकेशन डिग्री होती है वो होना चाहिए। वहीं या तो BA BSc BCom एटलीस्ट 45% मार्क्स, मतलब ग्रेजुएशन के साथ 45% मार्क्स, और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये है। या तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर इन एजुकेशन, जिसको हम BLED बोलते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए।
या तो आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया हो, BAE बैचलर इन एजुकेशन, या BSc BCom इन एजुकेशन, ठीक है, किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो BA BSc BCom विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पास्ड इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी, मैंने बता दिया, ठीक। अब कौन कौन सी वैकेंसीज हैं क्लास 1 to 5 की बात करें तो इसमें टोटल देख लीजिए कैटेगरी वाइज, टोटल UR की 31 वैकेंसीज हैं, 15 OBC की हैं, 8 SC की हैं, ST के 4 वैकेंसीज हैं, टोटल 58 है। वहीं बात करूं अपर प्राइमरी स्कूल के लिए तो साइंस एंड मैथ्स के लिए है, ठीक, 6 वैकेंसीज हैं। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, लैंग्वेज का भी है, वहीं सोशल स्टडी का भी है, ठीक, ये इतने हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ठीक है। फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, द लिंक विल बी ओपनड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स, यही ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ठीक, देख लीजिए फिर से domain.nic.in OJAS। तो ये कब से खुलेगा, प्राइमरी वाले कब से अप्लाई कर पाएंगे, 9 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक, ठीक, 9 जनवरी से 29 जनवरी तक ये लास्ट डेट है, ठीक, अप्लाई कर पाएंगे आप। ये दोनों लोगों के लिए है, ठीक है, प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए। बाकी बात करूं तो द एडवर्टीजमेंट टू बी फिल्ड 112 पोस्ट ऑफ प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल सब्जेक्ट वाइज इन कम्पिटेंस टू कोर्ट ऑर्डर, ये तो अब ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे कोई ज़रूरी चीज़ है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर एज अंडर फॉर प्राइमरी स्कूल द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर टेट 1, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक, टेट 2 पास होना चाहिए पेपर 2 के लिए। इन केस कैंडिडेट अप्लाइज फॉर अपर प्राइमरी स्कूल मैथ साइंस सब्जेक्ट, द एप्लीकेंट शुड बी BSc इन मैथ साइंस एलाइड सब्जेक्ट। वहीं बात करूँ मैथ, अगर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करूँ तो कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, द एप्लीकेंट शुड बी BA इन सोशल साइंस अलाइड सब्जेक्ट। तो अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BA शुड बी, मतलब द एप्लीकेंट शुड बी BA इन सोशल साइंस, के पास BA इन सोशल साइंस होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाई फॉर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका BA इन गुजराती एंड इंग्लिश होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। द ऑनलाइन रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स विल बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल मीडियम, दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आपका रहेगा, इंग्लिश एंड गुजराती वाले में भी रहेगा, ठीक। लाइक द कैंडिडेट्स कैन चूज एनी ऑफ द मीडियम, आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं। हाउएवर वन सेक्शन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मे बी इंक्लूडेड फॉर ऑल दिस पोस्ट सिंस इंग्लिश इज टॉट एज फर्स्ट सेकेंड कंपल्सरी लैंग्वेज इन all primary school of the union territories for the post of language subjects of upper primary school teacher. The question paper will be in respective language. मेरा कहने का मतलब है कि इसमें इंग्लिश का अगर मान लीजिए कंपलसरी पेपर होता है तो वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली फिल्ड थ्रू द वेबसाइट, मतलब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तभी माना जाएगा। नेक्स्ट है 8वां, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी CBT मोड पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। द एग्ज़ाम सेंटर अलॉटेड, मतलब जो आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा वहीं पे जाके पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग्स होगी और 33% पासिंग या क्वालिफाइंग है। द क्लोजिंग डेट बता दिया मैंने कि क्लोजिंग डेट क्या होगी। कैंडिडेट्स ऑफ द कैंडिडेटर, ये सारी चीज़ें अगर आप गलत पाए जाते हैं तो पेनाल्टी लगेगी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। बाकी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसका सिलेबस क्या होगा मैं वेबसाइट्स पे विज़िट करके सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। बाकी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कर दें। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।